मेरा मेन मुद्दा है इसके 20 सेंटर खोलना हर स्टेट की राजधानी में, कर्मचारियों की तनख्वाह डबल करना, सोलर सिस्टम लगाना, हाई टेक इसको करना सिक्योरिटी के सिस्टम के हिसाब से, या खाला का घर बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सोहेल हिंदुस्तानी, विसल ब्लोवर, छोटा सा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से, 30 सालों से। मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर दिल्ली लोधी रोड का चुनाव लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष पद का। मेरा बैलेट नंबर 6 है, बैलेट नंबर 6 है। आप उसको वोट देके कामयाब बनाएं। इसमें और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के जाने माने बड़े नेता जो विदेश मंत्री रहे, वो एक बार चुनाव लड़के हार भी चुके हैं। और पैनल भी लड़ रहे हैं जिसमें एक डॉक्टर हैं, एक IRS, एक IAS अधिकारी है रिटायर्ड, और 2 बिजनेसमैन हैं। तो यहाँ चुनाव हो रहा है। यहाँ 11 अगस्त को वोटिंग होगी। बैलेट मतदान अभी कल से बैलेट पहुंच जाएंगे। तो देश के कोने कोने में, विदेशों में भी इसके मेंबर हैं। वोटिंग प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो सर क्या क्या मुद्दे होंगे आपके इस चुनाव में? मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं इसके 20 साल के लगभग जुड़ा हुआ हूँ इस्लामिक सेंटर से। मेन मुद्दा ये है मेरा कि इसको ये लकीर के फकीर बन के रह गए। एक ही खाली सेंटर बन गया। बड़े सालों से इंदिरा गांधी जी ने 1980 के आसपास जमीन अलॉट करी थी। अटल जी के टाइम ये क्लियर शेप में आया, इसका रिनोवेशन हुआ। जितना सुंदर इस्लामिक सेंटर आपको देखने को मिलता है, मौसम विभाग के सामने है। अब इसको ये आगे बढ़ा नहीं पाए कि यहाँ बनाएंगे वहाँ बनाएंगे, लोग आते रहे। जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में ज़मीन दे दूंगा, किसी ने कहा मैं ये कर दूंगा। कोई इसको दूसरा सेंटर में चाहता हूँ इस्लामिक सेंटर में, नाम इसका इस्लामिक सेंटर है, लेकिन इसके साथ हिंदुस्तानी कल्चर भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें दूसरे धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। यहाँ गुरु पर्व, दिवाली, ईद मिलन, क्रिसमस सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। इसमें 5,000 के समथिंग मेंबर हैं। उसमें 2,054 इसमें वोटर हैं। वही इसमें भाग लेंगे जो वोटिंग करेंगे। तो इस्लामिक सेंटर मतलब किस तरह के कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु माने? एक से एक कल्चर प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। कल्चर प्रोग्राम, कव्वाली हैं, ओल्ड सॉन्ग, अलग अलग धर्मों के जलसे, एक से एक बड़े बड़े नाचते हैं, कुरान खानी होती है, और बड़े बड़े धर्म के जोड़ने के प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, धार्मिक, सब बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। विदेशों से भी आते हैं और यहाँ से डेलीगेशन विदेशों में जाते हैं। इसमें मेन इम्प्रूव ये होना चाहिए, इस्लामिक आकर्षण ये बने। जब तक इसकी शाखा, ये पहले नॉन एल्कोहलिक क्लब टाइप सा है, इसमें लाइब्रेरी है, 2 रेस्टोरेंट, एक करीम का रेस्टोरेंट, दूसरा एक रेस्टोरेंट। तो इसके कम से कम मेरा ये मानना है हर स्टेट की राजधानी में बनाया जाए। तो जब भी संभव हो सकता है, जो सरकार हो उसके साथ अपन मिलके काम करें। सरकार को गाली दे के उसकी बुराई केंद्र बनाने से ये नहीं बढ़ेगा। हमारे ज़्यादातर जो भाई लोग हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, वो एंटी BJP हैं। वो क्या करते हैं, और वो पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों से घिरे हुए, उनके चश्मे से, नज़रिए से देखते हैं। तो उनको ये समझाना जरूरी है। मेरा मकसद ये है कि आज की जो मोदी सरकार है, जो भारत विश्व गुरु, भारत तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सबके हाथ से हाथ मिला के हम भी तरक्की करें। इस्लामिक सेंटर का भी उसमें रोल रहे। हाँ, सबकी दुआएं, जब नेचुरली बात है, जुड़ता है पार्टी से कोई आदमी होता है तो उसको कोई दुख दर्द में सब साथी होते हैं। बात यह है कि सलमान खुर्शीद साहब बड़े जमाना चेहरा है। वो 2 साल बाद ही उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। इस चुनाव की वजह से, कोर्ट में जाने की वजह से 75 साल में सिराज साहब जो पहले चेयरमैन थे, इसी बिना पे उनका टाइम पूरा होने की वजह से वो हटाए गए। अब सलमान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ आपस में डिबेट कर लें, बड़े चैनल में, सारे चैनलों को बुला लें, अपने अपने मुद्दे रख लें। मेरा मेन मुद्दा है इसके 20 सेंटर खोलना हर स्टेट की राजधानी में, कर्मचारियों की तनख्वाह डबल करना, सोलर सिस्टम लगाना, हाई टेक इसको करना सिक्योरिटी के सिस्टम के हिसाब से, या खाला का घर बना हुआ, कोई आ रहा है जा रहा है, किसी का पता नहीं चलता, और बड़े लोगों से जोड़ा जाए। और यहाँ जो अदर समाज के लोग भी, जो मेंबर्स हैं, जो जीतने वाली कमेटी, वो तो काम करे ही करे, जो हार जाए उनकी भी एडवाइस ली जाए। जो चुनाव में भागीदारी नहीं करते, उनसे भी एक से एक अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके भी प्रोग्राम किया जाए, उनको भी इसमें जोड़ा जाए। और जो नहीं भी जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनको भी जोड़ के इसको आगे बढ़ाया जाए। इनडायरेक्टली रूप से जो है आप 20 साल से इस्लामिक सेंटर को सेवा दे रहे हैं। नहीं, मतलब आप प्रेसिडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि आपको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो अभी तक 20 साल का जो सफर रहा आपका इनडायरेक्टली, उसके बारे में थोड़ा बयान दें। एक ही लकीर के फकीर मैंने कहा ना बने रहे। सिराज साहब ही रहे जब 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, तब वो रहे। जब BJP की आ गई तब भी यही रहे। तो दूसरे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं उनके वोट थे,
काम था, अब जाएंगे, तो वो उनका टाइम पूरा हो गया। तो अब इसमें उनका पैनल में वो चुनाव बेचारे लड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव का और उसका। लैग का मैसेज है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, पीछे किसने क्या कहा, क्या बुराई हुई, क्या कमी रही, उन कमियों को दूर करने का, उस पर न जाने का, कमियों को दूर करना है हमें और आगे कैसे बढ़ा जाए। जैसे बस ये मेरा मकसद है, इसको कैसे और बुलंदियों पे ले जाया जाए, देश में विदेश में देश का इस्लामिक सेंटर का नाम रोशन किया जाए। मेरी यही गुजारिश है लोगों से। नहीं आता हमें वफाओं से दामन को बचा लेना, जब जी चाहे हमें आजमा लेना। एक बार मुझे सेवा का, खिदमत का मौका दीजिए। 6 नंबर पे जो मेरा बैलेट पेपर है, सोहेल हिंदुस्तानी, वोट कीजिए। मेरी यही आपसे गुजारिश है, यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।